आज का जो वीडियो है हमारा मेन बोर्ड में आईसी कैसे पहचानते हैं, आईसी क्या वर्क करते हैं, कैसे बोर्ड में लगी होती है, वहाँ से पता करें कि ज़्यादा में ज़्यादा आपको आईसी पहचान कर लेवे, सॉकेट पहचान करें, मेन आईसी जो है, पार्ट जो है, जो भी है उसमें कंपोनेंट जो है कैसे पहचानते हैं। ये हमारा जो है ये क्या है, मेन बोर्ड कहते हैं। मेन बोर्ड होते हैं, फोन में दो टाइप के बोर्ड होते हैं, सब बोर्ड और मेन बोर्ड। दो ये मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड में हम पहला ये देखते हैं कि भाई सॉकेट, तो कि ये क्या है, B2B फ्लैक्स क्या बोलते हैं, એટલે सब बोर्ड અને मेन बोर्ड को कनेक्ट करने का एक बेल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, B2B बेल्ट बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है ये बैटरी कनेक्टर है, क्या है, बैटरी कनेक्टर बोलते हैं, बैटरी जैक बोलते हैं, बैटरी सॉकेट बोलते हैं, बराबर। बैटरी कनेक्टर खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, फिजिकल डैमेज हो जाते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन होता नहीं, या तो हमारा आईडी कनेक्ट नहीं होता है, या तो हमारा थर्मल कनेक्ट नहीं होता है। तो B2B डैमेज, बैटरी कनेक्टर डैमेज होते तो डेड फ़ोन का इशू रहते, या तो आईडी कनेक्ट नहीं होती है, लोगों पे फ़ोन चले जाते हैं, या तो हमारा थर्मल रिलेटेड एरर आती है। ये सॉकेट ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, फिजिकल डैमेज हो जाते हैं B2B। तो सब बोर्ड में से कोई भी इश्यू आ सकता है, रिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, चार्जिंग का इश्यू आ सकता है, डेटा केबल कनेक्ट नहीं हो सकता है, कोई OTG कनेक्ट नहीं हो सकता है, या हमारा माइक का इशू रहता है, या हमारा रिंगर का, बराबर है। जो भी चीज़ है सब बोर्ड में कोई ना कोई ये सॉकेट ख़राब होती है, डैमेज होते तो इश्यू बन जाता है। तो हमारा फिजिकल डैमेज है, सॉकेट क्लियर है नहीं है, हमको फिजिकल क्या करना पड़ता है, आई टेस्ट करना पड़ता है। सॉकेट सही है तो सॉकेट में कोई प्रॉब्लम। तीसरा आते हैं हमारा डिस्प्ले सॉकेट, क्या आते हैं, डिस्प्ले सॉकेट। डिस्प्ले सॉकेट जो है हमारा ग्राफिक्स, टच स्क्रीन और हमारी लाइट, उसमें 3 वर्क होता है। क्या होता है, ग्राफिक, लाइट और टच स्क्रीन। 3 का जो वर्क होता है कहाँ से होते हैं, डिस्प्ले सॉकेट से होते हैं। कभी ये सॉकेट फिजिकल डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं, टूट जाते हैं, तो हमारा या तो लाइट ऑन नहीं होगा, या तो ग्राफिक्स नहीं आएगा, या तो टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो हमको ये सॉकेट को फिजिकल क्या करना, आई टेस्ट करके चेक करना है। डस्ट है, वाटर डैमेज है, साफ सर्विस करना, तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बाद में आते हमारा जो सॉकेट आते हैं हमारा ऑन ऑफ અને वॉल्यूम प्लस અને माइनस, ऑन ऑफ का और वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस का सॉकेट। ये भी सॉकेट खराब होते हैं, डैमेज होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आते हैं, या तो वॉल्यूम प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, या ऑन ऑफ नहीं होगा, या ऑटो वर्क करेगा, जो भी शॉर्ट बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, फिजिकल चेक करेंगे। बाद में आता हमारा बैक कैमरा, क्या आते हैं, बैक कैमरा। इसको बोलते हैं जैक भी बोलते, सॉकेट भी बोलते, कनेक्टर भी बोलते। ये फिजिकल डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं, तो हमारा बैक कैमरा वर्क करता नहीं है। तो हम आई टेस्ट कर लेंगे, डैमेज है सर्विस करेंगे, वाटर डैमेज है साफ सफाई करेंगे और क्लीन करेंगे। बाद में हमारा आते हैं इधर RF कनेक्टर। जो हमारा सब बोर्ड से हमारा RF केबल लगता है, केबल इधर कनेक्ट होता है, इधर कनेक्ट होके हमारी नेटवर्क फ्रीक्वेंसी POF में जाती है, बराबर। ये भी डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, लाइन ब्रेक हो जाते हैं, तो फ़ोन में नेटवर्क का इश्यू आ जाते हैं। तो हम नेटवर्क सेक्शन में जब नेटवर्क का इश्यू है तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, भाई ख़राब है, डैमेज है, लाइन सप्लाई फॉल्ट है, केबल ठीक है, केबल को हम
चेक करेंगे, इधर तक सप्लाई क्या करेंगे, चेक करेंगे। बाद में हमारा आते हैं सब माइक। क्या आते हैं? सब माइक जो है क्या काम करता है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है हमारा एंड्रॉयड फ़ोन में दो टाइप के माइक आते हैं। क्या आते हैं? एक मेन माइक आते हैं और दूसरा सब आते हैं। एक क्या आते हैं? मेन माइक ने दूसरा सब माइक आते हैं। मेन माइक का जो काम होते हैं हमारे कॉलिंग दरमियान जो हमारा आवाज़ होते सामने वाले को सुनाई देता है। सब माइक का जो काम है हमारा दोनों का आवाज़ को रिकॉर्डिंग करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड। कभी कोई कस्टमर आवे कि भाई हम बोल रहा हूँ, मैं सामने आवाज़ जाती है लेकिन फ़ोन में रिकॉर्ड होता नहीं है, तो हमारा कौन सा माइक चेक करना है? सब माइक। कोई कस्टमर आवे कि भाई मैं आवाज़ फ़ोन में जो बोल रहा हूँ आवाज़ जाती नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन आवाज़ सामने वालों को सुनाई देती नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? हमारा मेन माइक का प्रॉब्लम होता है। हम किसको चेक करेंगे? मेन माइक को चेक करेंगे। बाद में हम आते हेडफोन जैक। क्या आते हैं? जैक बोले, सॉकेट बोले, तो हमारा हैंड्स फ्री लगता है, वो कहाँ से डिटेक्ट? हेडफोन जैक से। कोई हेडफोन रिलेटेड फॉल्ट है तो हम कहाँ से चेक करेंगे? वहाँ से। हेडफोन में हमारा एक तो जो लाइन आती है हेडफोन में, एक तो क्या आती है? एल आर, एक DET, પછી एक माइक पॉजिटिव, माइक बायस, बराबर से इतनी जो लाइन है हमारी वर्क करती। लेफ्ट रिसीवर, राइट रिसीवर और हमारा माइक है, और हमारा DET लाइन जो हमारी रेफरेंस लाइन है दोनों रिसीवर को एक्टिव डीएक्टिव करती है। क्या करती है? जब हमने हेडफोन लगाया था हमारा एक्टिव रिसीवर हमारा हेडफोन का हो गया, जब हेडफोन निकाले तो हमारा ऑटोमेटिक मेन रिसीवर जो है एक्टिव हो जाता है। कभी ये लाइन ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हमारा कभी कभी हेडफोन सिंबल आ जाते हैं, या तो हमारा जो मेन रिसीवर है एक्टिव नहीं होगा तो आवाज़ नहीं आएगी, रिसीवर नीचे ट्रांसफ़र होगा। जब भी हमारा ऐसे प्रॉब्लम है, अभी मेन रिसीवर है इश्यू है, या तो हेडफोन का सिंबल आ जाते हैं इसे फ़ोन पे, क्या आ जाते हैं? हेडफोन का सिंबल आ जाते, तब हमने हेडफोन नहीं लगाया तो भी हमारे हेडफोन का सिंबल डिटेक्ट है। उसका मतलब कि जो DET लाइन जो है हमारी कोई न कोई या फॉल्टी बन गया, तो हमारा जैक फॉल्टी बन गया, एक्टिव डीएक्टिव होती नहीं। रेफरेंस लाइन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दोनों रिसीवर की रेफरेंस लाइन, बराबर। जब हमारा डिवाइस डिटेक्ट होता है हेडफोन का तो हमारा रिसीवर जो हेडफोन का है एक्टिव होता है। जब हमारा निकलते हैं हेडफोन डिवाइस तो हमारा ऑटोमेटिक मेन स्पीकर जो है रिसीवर जो है हमारा एक्टिव हो जाता है। तो हेडफोन ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो क्या फॉल्ट आते हैं? लेफ्ट स्पीकर नहीं वर्क करता है, राइट स्पीकर नहीं वर्क करता है, या तो माइक वर्क नहीं करता, या तो हमारा हेडफोन जो है उसका DET लाइन ख़राब होने से हमारा एक रिसीवर चलेगा एक साइड का, ऊपर मेन नहीं चलेगा, हेडफोन का चलेगा, हेडफोन का चलेगा तो मेन नहीं चलेगा, तो ऐसे इश्यू करते हैं। बाद में हम आते हैं उसमें IC में। तो हमारा ये पूरा जो सेक्शन जो है ये वाला, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है। क्या है? क्या है? नेटवर्क सेक्शन। तो हमारा नेटवर्क सेक्शन में तो भाई ये जो IC है 2GPFO है। क्या कौन सा है? ये 3G 4GPFO है। ये हमारी RFIC अथवा WTR ऐसी मेन नेटवर्क IC जो है दोनों PFO को कंट्रोल करती है। दूसरी उसमें आती है एक, उसमें नहीं दी गई है, स्विचिंग IC आती है। हमारा नेटवर्क
फ्रीक्वेंसी को स्विच करती है, F1 में नहीं है। तो हमारी 2G PFO हमारा 2G वर्क करता है, ख़राब होते हैं, डैमेज है तो 2G नेटवर्क नहीं आएगा। 4G IC जो हमारी कभी कभी 2G नेटवर्क चल रहा है, 4G नेटवर्क नहीं वर्क कर रहा है, तो हम 4G को चेक करेंगे। तीसरी ये दोनों का रेफरेंस में IC काम करती है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रांसमिटिंग। ये IC में बेसमेंट काम CPU के साथ कनेक्टेड रहती है। तो हमें उसके बारे में हम जो देखेंगे डीप लेवल में, जब हम ट्रेसिंग करेंगे तब एक एक IC कैसे वर्क करती है। उसको भी वोल्टेज की ज़रूरत रहती है, प्रोटोकॉल की ज़रूरत रहती है, हार्डवेयर इनेबल की ज़रूरत है। 4G IC को भी नेटवर्क में जो हमारे 4G टावर के लिए हमको वोल्टेज की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर इनेबल वोल्टेज की ज़रूरत है, प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा की। ऐसे IC को भी हमारे ऐसे वोल्टेज की ज़रूरत रहती है, प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, उसमें क्लॉक सिग्नल की भी ज़रूरत होती है। न बाकी जो CPU के साथ ये IC कम्युनिकेशन करती है, बराबर। लास्ट में ये IC जो है हमारी CPU के साथ क्या करती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क रिलेटेड करती है। ये IC ख़राब हो जाए तो भी नेटवर्क इश्यू आवे, ये IC ख़राब हो जाए तो नेटवर्क इश्यू आवे, ये IC ख़राब हो जाए तो नेटवर्क इश्यू आवे। कोई सप्लाई लेवल या कंपोनेंट डैमेज हो जाए, ओपन हो जाए तो भी हमको ट्रेसिंग करना पड़ता है कि किस IC से प्रॉब्लम है, किस सेक्शन से प्रॉब्लम है, 2G में है, 4G में है, RF IC में है, CPU में भी फॉल्ट हो सकता है, बराबर। तो सारे चीज़ हम डीप लेवल में आगे। अभी तो हमारे IC का नाम क्या है, कैसे पहचानते हैं, बराबर। तो इसे हम चेक करते हैं। दूसरे नंबर में अब हमको 2G PFO है, नंबर होते हैं उसका। दूसरे PFO में 2 क्रॉस मार्क रहते हैं उसके अंदर, तो उससे भी पता लग जाता है। ऐसे क्रॉस मार्क रहते हैं। 2G में भी क्रॉस मार्क होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, क्रॉस मार्क होते हैं। दूसरे उसके ऊपर एक पॉइंट रहते हैं, उसको नॉइस पॉइंट बोलते हैं। उसकी पिन जो होती है PFO की IC की जो पिन होती है, पिन का नंबर कैसे कहाँ से चालू होते हैं, हर एक IC के ऊपर एक नॉइस पॉइंट रहते हैं। तो नॉइस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ से पिन की गिनती चालू होती है एंटी क्लॉक से। क्या होती है, एंटी क्लॉक से। ये PFO है तो हमारी 1 नंबर की पिन कहाँ से है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ने 22 जितनी भी पिन है ऐसे हमारा एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है। उसमें भी ऐसे गिनती होगी, ऐसे से ऐसे आएगी। उसमें भी जो है अंदर बॉल्स होते हैं, तो बॉल के हिसाब से ABCD से हमारी गिनती होती है, बराबर। तो हमारा ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है। कोई भी फॉल्ट आने से, हम नेटवर्क का इश्यू आने से हम क्या चेक करेंगे, नेटवर्क सेक्शन को टेस्ट करेंगे, एंटेना चेक करेंगे, सब बोर्ड में RF केबल चेक करेंगे, 2G तक हमारी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। बाद में 2G PFO चालू है, बंद है, 4G है, बंद है, यह है, और हम सेटिंग चेक करते हैं, बराबर। ये आगे मैं डीप में नेटवर्क सेक्शन पढ़ाऊँगा, तब मैं पहला हमको बेसिक क्या चेक करना है पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। बाद में आते हमारे चार्जिंग IC PMI, चार्जिंग IC और पावर IC दोनों का काम है, बराबर से। उसके अंदर हमारी लाइट IC भी है। क्या है, चार्जिंग IC प्लस पावर भी अंदर रहती है फंक्शन, प्लस हमारी लाइट का फंक्शन भी रहते हैं, और भी फंक्शन रहते हैं जो भी वोल्टेज की ज़रूरत होती है चार्जिंग IC से, तो वहाँ वोल्टेज भी पूरा करते हैं। चार्जिंग IC के पास देखो एक कोयल है, एक डायोड है, तो हमें उससे समझ लेना है कि हमारा लाइट सेक्शन भी
उसमें या ऐसी ख़राब होती है, डैमेज होती है, जो भी सेक्शन का सप्लाई फॉल्टी बनता है, वोल्टेज नहीं जा रहा, तो वो रिलेटेड आपको फॉल्ट आएगा। ये आपको स्केमेटिक थ्रू देखना पड़ता है कि भाई किस लाइन का प्रॉब्लम है, किस वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा, लाइन शॉर्ट है कि नहीं है। तो हमारे फ़ोन में चार्जिंग आईसी आती है, चार्जिंग आईसी के बाद भी कोई न कोई बक कोयल 2-3 रहती है, बराबर से। दूसरी है हमारी वाईफाई आईसी है। देखो वाईफाई सेक्शन में हमारी वाईफाई आईसी है, वाईफाई कनेक्ट करने का काम करती है। ब्लूटूथ आईसी उसके अंदर रहती है, जीपीएस भी उसके अंदर रहती है। तो सारी जो है हमारी वाईफाई रिलेटेड, ब्लूटूथ रिलेटेड, जीपीएस रिलेटेड जो भी इश्यू आएगा हम ये सेक्शन में चेक करेंगे और काम करेंगे, बराबर। बाकी जो है हमारा सब कंपोनेंट है, उसमें रजिस्टर भी आते, कैपेसिटर आते, डायोड आते, कोयल आते, बक कोयल, बूस्ट कोयल, डायोड आते, ट्रांजिस्टर आते, मॉसफेट आते। तो सारी चीज़ कंपोनेंट लेवल है, हम जो आपने लिखवा दिया है सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट एक एक डिटेल में लिखवा दिया है। सारे कंपोनेंट इधर कोई न कोई लाइन सीरीज में होते हैं और कोई सीरीज में रहते हैं कंपोनेंट, कोई पैरेलल में रहते हैं। सीरीज में क्या वर्क करता है, पैरेलल में क्या वर्क करता है, बराबर से। तो ये आपको मैं डीप लेवल में जब ट्रेसिंग सिखाऊंगा उसमें सारी डिटेल उसमें आ जाएगी, बराबर। तो ये जो बोर्ड है हमारा मेन बोर्ड है, एक साइड का भाग है। हम दूसरे साइड का भाग देखते हैं उसमें। तो दूसरे साइड का भाग में देखो ये दूसरे साइड का भाग है। तो दूसरे साइड जो बोर्ड में जो है हमारा इतनी सिस्टम आती है, उसमें भी हमारे देखो तो भी एक दिया है हमारा, क्या दिया है, सेंसर प्रॉक्सिमिटी। जब कॉलिंग दरिया में हमारा डिस्प्ले लाइट ऑफ होती है, कॉल रिसीव करते तब, बराबर है। तो ये प्रॉक्सी सेंसर ये पिन से वर्क होता है, सॉकेट है, कभी बेल्ट वाला भी आता है, कभी डायरेक्ट फिक्स भी आते हैं मदरबोर्ड में। इधर दिया बेल्ट वाला दिया। दूसरा उसमें फ्रंट कैमरा, सॉकेट फ्रंट कैमरा कनेक्ट होते हैं, ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं तो हमारा फ्रंट कैमरा वर्क करते नहीं। तो आपको फिजिकल चेक करना है, आई टेस्ट करना है, वाटर डैमेज है क्लीन करना है, तो सारी चीज़ें चेक करना है। बाद में आते हमारा सिम जैक आते हैं, क्या बोलते हैं, सिम जैक बोलते हैं, सॉकेट भी बोलते हैं। उसमें 2 सिम कार्ड है और मेमोरी कार्ड साथ में है, सिम 1, सिम 2 और एमएमसी कार्ड, तीनों का जो है फिजिकल चेक करना है। कभी सिम कार्ड का इश्यू है, मेमोरी कार्ड का इश्यू है, फिजिकल चेक करें, कोई पिन डैमेज नहीं है, बैंड नहीं हो गई है, टूट नहीं गई है, तो हम फिजिकल चेक करेंगे। सही सॉकेट है, सब क्लियर दिख रहा है, ड्राई शोल्डर नहीं है, चेक करें। बाद में हम उसका लाइन सप्लाई में जीआर देखेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, नहीं से आगे आगे हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डीप लेवल में जाके एक एक पिन चेक करेंगे, उसकी सप्लाई जीआर लेंगे, ये पिन पे जो भी पिन में वोल्टेज आने वाला है हम वोल्टेज चेक करेंगे। बाद में हमारी आती है इधर ऑडियो आईसी, એટલે ऑडियो એટલે हमारी रिंगर आईसी, क्या आती है, रिंगर आईसी, उसको स्पीकर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। हमारा रिंग जो है इधर से वोल्टेज बूस्ट होता है, क्या होता है, वोल्टेज इधर से बूस्ट होता है, बराबर। तो रिंगर आईसी जो है हमारा रिंग का कंट्रोल करती है, खराब होती है, डैमेज होती है तो हमारा रिंग बचता नहीं, या तो उसका कोई इनपुट बंद हो जाता है तो भी हमारा रिंग बचता नहीं। तो लेटेस्ट ज़्यादातर रिंगर आईसी जो डिजिटल हो गई है, ज़्यादातर डिजिटल हो गई है, तो उसको हमारे रिंगर आईसी को किस वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी प्रोटोकॉल की, तीसरी हार्डवेयर इनेबल અને हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तभी हमारा बूस्ट हो के रिंगर तक फ्रीक्वेंसी भी भेजता है
वोल्टेज भी भेजता है और हमारा रिंग जो है हमारा बूस्ट होके आवाज के रूप में आवाज देता है। ज़्यादातर हमारे रिंगर आईसी जो हर एक सेक्शन में दी जाती है, कोई नहीं दी जाती है तो ऑडियो के अंदर रहती है, ज़्यादातर आपको बाहर मिलेंगी। और बाद में हमारी आती है पावर आईसी। क्या आती है? ये मेन पावर आईसी है। क्या है? मेन पावर आईसी है। वो पता कैसे लगता है? तो कि ज़्यादातर हमारी बक कोयल लगी होती है। क्या लगी होती है? बक कोयल लगी होती है। तो उससे पता लग जाता है कि मेन पावर। फोन में मेन पावर 1 होती है, मेन पावर 2 होती है, मेन पावर 3 होती है, मेन पावर 4 होती है, 2 आईसी होती है, 3 आईसी होती है, 4 आईसी होती है। तो उसमें एक ही आईसी है तो एक मदरबोर्ड में एक ही आईसी पूरे मदरबोर्ड को क्या करती है? वोल्टेज आउटपुट करती है। 2 आईसी होती है तो एक आईसी कंपनी लोड नहीं देती है तो 2 आईसी को लोड देती है, 2 आईसी को थोड़ा थोड़ा फंक्शन जो है ट्रांसमिट करती है वोल्टेज। कोई 3 आईसी होती है तो 3 पे लोड देते हैं कंपनी, 4 आईसी है तो 4 पे लोड देते हैं, फंक्शन आउटपुट जो देती है वोल्टेज वो 4 आईसी से आउटपुट होता है। बराबर। ये सारी हमारी बूट सीक्वेंस जो हम चेक करते हैं, बूट सीक्वेंस में 1 आईसी का होता है, 2 आईसी का होता है, 3 आईसी का होता है, 4 आईसी का होता है। तो हम किसका वोल्टेज मिसिंग है हिसाब से हम फॉल्ट ढूंढते हैं, किस आईसी का ट्रांसमिट नहीं हो रहा, वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा। बराबर। तो हमारी मेन पावर आईसी जो है वो सारी बक लगी होती है, पहचान दे। दूसरा हमारा लिखा है इंटरनल स्टोरेज। क्या लिखा है? उसको क्या बोलते हैं? एमएमसी बोलते हैं, यूएफएस भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से जो लगी है इसे, यूएफएस भी लगी रहती है, एमएमसी भी लगी रहती है, इंटरनल स्टोरेज भी लगी होती है। उसके अंदर रैम और रोम दोनों साथ में भी होती है, रैम और रोम लगी रहती है। कोई अलग से भी लगाई जाती है रैम को, और इंटरनल भी एक आईसी में भी लगाई जाती है। ये पूरा हमारा जो है डेटा स्टोर करने का काम करती है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यू है तो हम उसको चेक करेंगे। बराबर। ये एमएमसी आईसी जो है सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करती है। दूसरी आईसी को वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा पावर आईसी से वोल्टेज भी प्रोवाइड होती है आईसी को। सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, सीपीयू के साथ सिग्नल भी मिलता है। बराबर। ये आईसी का कोई ना कोई कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, लाइन शॉर्ट बन जाती है, लाइन ओपन हो जाती है तो हमारी सॉफ्टवेयर जो है एक्टिव होता नहीं, तो हमारा फ़ोन ऑन भी होता नहीं। तो डेड फोन के लिए भी हमारी एमएमसी जवाबदार रहती है। बाद में आते हैं हमारा सीपीयू। क्या आते हैं? सीपीयू। सीपीयू जो है हमारा पूरा मदरबोर्ड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अभी लेटेस्ट सभी फ़ोन में ज़्यादातर सीपीयू जो है मीडियाटेक लगता है, क्वालकॉम लगता है, स्पेक्ट्रम लगता है, सैमसंग में अलग ब्रांड का लगता है। बाकी एंड्रॉयड फ़ोन में हमारा ज़्यादातर क्वालकॉम है, मीडियाटेक सीपीयू लगता है। जो क्वालकॉम का सीपीयू है तो इधर लिखे आते हैं अभी क्वालकॉम में, अभी ये मीडियाटेक का सीपीयू है। सीपीयू नंबर भी दिया जाता है। और जब भी सीपीयू खराब होते हैं, डैमेज होते हैं तो ज़्यादातर फ़ोन डेड भी हो सकती है और अदर सेक्शन का इश्यू भी आ सकता है, क्योंकि पूरा सेक्शन जो है मदरबोर्ड है हमारा सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैमरा भी बंद हो सकता है, नेटवर्क भी बंद हो सकता है, एरर आ सकती है, फ़ोन डेड भी हो सकता है, सेंसर भी बंद हो सकता है, हमारी ग्राफिक्स भी बंद हो सकती है, हमारा टच भी बंद हो सकता है, हमारा फिंगर सेंसर भी बंद हो सकता है, हमारा प्रॉक्सी सेंसर भी बंद हो सकता है। मतलब पूरी कंट्रोलिंग लाइन उसके साथ कनेक्टेड रहती है। ख़राब होती है, डैमेज होते हैं तो जो मेन सिस्टम ख़राब होती है बूट सीक्वेंस की तो फ़ोन डेड कर देते हैं। बूट सीक्वेंस सही है, फ़ोन ऑन है और अदर फॉल्ट है तो हमारा चालू फ़ोन में कोई ना कोई इश्यू आएगा। तो सीपीयू में ज़्यादातर मीडियाटेक और क्वालकॉम ब्रांड रहती है एंड्रॉयड फ़ोन में, सैमसंग में भी सैमसंग की अलग ब्रांड रहती है। बराबर। तो ये हमारा जो है पूरा मदरबोर्ड है। बराबर। और भी फंक्शन आते हैं बराबर से, ये सैमसंग है, वीवो, ओप्पो, लावा, लिनोवा, कार्बन में अलग अलग सिस्टम रहती है। तो उसमें जो बोर्ड में जो जितनी आईसी थी, जितना पार्ट था, जो जितना सॉकेट था, ये मैंने वो समझा दिया।
बराबर। दूसरे नंबर में सारे कंपोनेंट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सारे पार्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, सारे आईसी का नॉलेज होना चाहिए, आईसी का नाम क्या है, काम क्या है, वर्क क्या है। दूसरा पूरा कंपोनेंट पहचान करना है, कौन सा कंपोनेंट कैसे चेक करना है, रजिस्टर है, डायोड है, कोयल है, कपलर है, ट्रांजिस्टर है, जो भी कंपोनेंट है उसकी पहचान, उसका काम, उसका वर्क, उसका टेस्टिंग। कंपोनेंट सीरीज में लगे क्या वर्क करता है, पैरेलल में लगे क्या वर्क करता है, दोनों में क्या इश्यू आते हैं, फॉल्ट आते हैं, डैमेज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नॉलेज में होनी चाहिए। दूसरा है बाकी जो हमारा फॉल्ट फाइलिंग में हम देखेंगे कि एक एक आईसी कैसे काम करती है, कैसे लाइन सप्लाई रहती है, कैसे वोल्टेज रहते हैं, कैसे प्रोटोकॉल रहते हैं। दूसरा एक हमारा इधर क्रिस्टल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, 13 मेगाहर्ट्ज होता है, 19 मेगाहर्ट्ज होता है, 38 मेगाहर्ट्ज होता है, 39 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल आते हैं अलग अलग। क्रिस्टल जो है हमारा क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, खराब होते हैं, डैमेज होते हैं तो फोन डेड भी होता है और हमारा नेटवर्क इश्यू भी आ सकता है, बराबर है। तो हमारी बूट सीक्वेंस में वो भी इसमें आएगा, क्रिस्टल भी आएगा। खराब होते हैं तो डैमेज होते हैं तो फोन डेड भी करेगा अथवा तो हमारा नेटवर्क में नो सिग्नल जनरेट करेगा, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी हमारी TW और IC को भी जाती है, बराबर। बाकी जो है छोटे छोटे कंपोनेंट हम आगे स्केमेटिक थ्रू सीखेंगे, क्या वर्क है, आईसी का इनपुट है, आउटपुट है, क्या लाइन है, सप्लाई है, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये वीडियो में आज जो है हमारा वो मदरबोर्ड का टॉपिक था कि आईसी कैसे पहचान करे, क्या वर्क करे, ख़राब होने से क्या फॉल्ट आते, तो हमारा टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।